4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एलजी दिल्ली का कितनी बार फटकार लगेगी सुप्रीम कोर्ट की? ये अगर केंद्र के इशारे पर काम करते हैं तो बेहतर यह है कि संवैधानिक पद से उठकर खुलकर बता दें कि साहब हम मोदी जी के इशारे पर काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल हो या एलजी हो या बाकी भारतीय जनता पार्टी से मिले जुले संस्थान हो जिन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट हैं, फटकार लगाता लगाता मेरी नजर में तो थक चुका होगा। एलजी किस प्रकार का रोल अदा कर रहे हैं यही नहीं, आप कश्मीर चले जाइए, आप तमिलनाडु के राज्यपाल को देख लीजिए, आप बंगाल के अंदर जब राज्यपाल हमारे उपराष्ट्रपति साहब थे तब देख लीजिए। मतलब खुल करके, कोई शर्म नाम की चीज नहीं है, खुल करके काम करना है। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके यदि आपको डांटना पड़ता है तो वो जो आईएएस और पीसीएस की जो आपके पास डिग्री है, क्या वो आपका मुंह नहीं चलाती होंगी? आपको खबर बताता हूं दोस्तों दिल्ली से। दिल्ली के अंदर हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी देखिए क्या की है एलजी पर। राज्यपाल मानकर चलिए आप उनको, एटलीस्ट इतनी जल्दी क्यों थी? सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी पैनल चुनाव पर एलजी सेक्शनों को लगाई फटकार। पहले कभी किसी जमाने में कुछ बात हो जाया करती थी। बाबू जगजीवन राम एक नेता हुआ करते थे कांग्रेस के। मैं पर्सनल बात तो आपको नहीं बताऊंगा उनकी, लेकिन पूरा देश जानता है उनको पारिवारिक कोई प्रॉब्लम हो गई थी, राजनीति खत्म हो जाती है। इस तरह के शर्म वाले नेता हुआ करते थे। अरे ऐसे अधिकारी होते थे। आज फटकारें लगती हैं, फटकारें लगने के बावजूद भी अपनी बेहयाई सामने आती है। आप देखें खबर क्या है। खबर दोस्तों यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी की स्थायी समिति की 18वीं और अंतिम सीट के लिए पिछले हफ्ते चुनाव पर सवाल खड़ा किया। क्या हुआ था वो भी सुनेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से कहा कि अगर वो एमसीडी एक्ट के तहत कार्यकारी शक्तियों का इसी तरह इस्तेमाल शुरू करेंगे तो इसमें लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कानून के स्पष्ट उल्लंघन को लेकर उपराज्यपाल द्वारा चुनाव का आदेश देने के पीछे आधार पर भी सवाल उठाया है। पीठ ने कहा नामांकन का मुद्दा भी है। मेयर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय अध्यक्षता कराने के लिए वहां मौजूद है। आपको यानी कि एलजी को शक्ति कहां से मिलती है? हर एक चीज के अंदर इंटरवीन करना, यह कहां से शक्ति मिलती है? संविधान से प्रदेश चलेंगे, संविधान से देश चलेगा, या आप भाव भक्ति में आकर के इस काम को करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट फिर आपको फटकारे लगाएगा। आप सोचेंगे ये तो एक ही दिन की खबर है। अरे जमीर पकड़ेगा आपको भविष्य में आकर के। जब आप संविधान से इतर होकर के काम करने लगेंगे तो चुनी हुई सरकारों का काम क्या रहेगा? राज्यपाल को एक बात, और हमारे देश के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी के मुताबिक चपरासी को इधर से उधर नहीं कर सकता। फाइल को लेकर के पहले राज्यपाल की टेबल पर जाएंगे और राज्यपाल बैठ जाएंगे, सोच रहे हैं साहब करेंगे काम। ये क्या हुआ साहब? इतनी शक्तियां छीन ली गई हैं तो फिर चुनाव कराते क्यों हैं? बार बार सुप्रीम कोर्ट को आकर के दिल्ली के मसले में आना पड़ा। कहीं और भी सुनाया आपने? कहीं और भी सुनाया आपने? बताइए। जहां पर विपक्षी सरकारें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, वहीं पर राज्यपाल हो, उपराज्यपाल हो, एलजी हो, उनका रवैया देखें आप क्या है। अब फिर जब उठती हैं बार बार सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता, कभी तमिलनाडु के राज्यपाल से बात करनी पड़ती है। हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जब बंगाल के अंदर थे तो क्या कहा करते थे? हर एक काम ममता सरकार के अंदर उंगली टांग अड़ाना, बराबर काम करना, यह संवैधानिक पद है। और जब उपराष्ट्रपति बन गए तो क्या बोल रहे हैं कि चुनी हुई सरकार को हक होना चाहिए कॉलिजियम को खत्म होने का। जब चुनी हुई सरकार, ममता सरकार बंगाल में है तो आप इंटरवीन क्यों कर रहे थे वहां? और चूंकि आज कॉलिजियम से आपको प्रॉब्लम है, जजेस के उस पैनल से आपको प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना शुरू कर दिया? आप उपराष्ट्रपति बनते ही लोकतंत्र की दुहाई देने लगे। राज्यपाल की कितनी ताकत है, कितनी सीमित ताकत है बताइए। मुख्यमंत्री जो चुना हुआ है लोगों के वोटों से, उसकी ताकत ज्यादा है या केंद्र से मनोनीत किसी राज्यपाल की ताकत ज्यादा है? लेकिन होता यूं है दोस्तों के फटकारे लगती हैं, ये सोचती हैं कि हमारा गोदी मीडिया है, एक दिन छापना ही पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन ये बेशर्मी का जो खेल चलते हैं ना, सरकारों को बदल देना, सरकारों को तोड़ देना, राज्यपाल की भूमिका को देखना, स्पीकर की भूमिका को देखना। महाराष्ट्र का क्या ड्रामा चला है पूरे देश के सामने, 2.5 बरस पहले पूरे देश ने देखा है। राहुल नार्वेकर जो स्पीकर थे उन्होंने क्या क्या काम किया आपने देखा है।
महाराष्ट्र का एक एक विधायक जेट विमान से उड़ता था, सूरत जाता था और सूरत से असम जाता था, वापिस आता था तो सरकार बदल देता था। 2.5 साल जब उद्धव ठाकरे ने सरकार चलाई, कितनी सौम्यता से चलाई, कितनी शानदार सरकार चलाई। WHO ने उसकी तारीफ की, उसके काम की। कोरोना के समय उद्धव ठाकरे ने जो काम किया है, WHO तारीफ कर रहा है। बस ये चीज गले से नीचे नहीं उतरती है मोदी सरकार के, मोदी से जुड़े हुए संस्थानों के। ये अखबार कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। एलजी को जो फटकार दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये वाकई बहुत सोचने का मुद्दा है। आगे देखें अखबार क्या लिखता है दोस्तों, मैं दिखाता हूं कि 18वीं सीट, असल मसला क्या है वो भी सुन लीजिए। 18वीं सीट के लिए तत्काल चुनाव कराने का था आदेश। क्या था? पिछले हफ्ते सदन में जोरदार ड्रामा चला था। दरअसल एलजी सक्सेना ने स्थायी समिति की 18वीं सीट का चुनाव तुरंत कराने का आदेश दे दिया था। अधिकार ही नहीं था इनको, और इसमें भाजपा के प्रत्याशी की जीत हो गई। यानी कि खुलेआम, चंडीगढ़ याद आ गया होगा आपको, जो खुलेआम जो वहां पर जो पीठासीन अधिकारी क्या कर रहा था। जबकि मेयर शेली ओबराय ने सदन भंग कर दिया था। इस चुनाव का आप और कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध किया। बाद में मेयर ने एलजी के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एक पार्षद के इलेक्शन में दिल्ली प्रदेश का एलजी कितना खुलकर के सामने आ रहा है, ये आपके सामने। अब अरविंद केजरीवाल ऐसे समय में किस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, देश ने तो इस बात को भी देखा है। लेकिन उसने अपनी सीमित ताकतों के साथ मोहल्ला क्लिनिक भूल सकते हैं आप? एक प्राइवेट डॉक्टर 1,500 की फीस लेता है और 5 दिन में उसका पर्चा खत्म हो जाता है। वो उसने मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एमडी डॉक्टर बिठा दिया, फ्री दवाई, फ्री पानी, फ्री वाईफाई, फ्री, और इस तरह की फ्री चीज, फ्री बिजली बांटी उसने। इतनी सीमित संस्था, सीमित ताकतों के साथ अगर उसके खुले उसके बाहों को छोड़ दिया जाता तो हालत क्या होती? वो दिल्ली प्रदेश का नक्शा बदल देता। आखिरकार दिल्ली की वो कलख, चूंकि लोगों के माध्यम से तो चुनकर ये आ नहीं पा रहे हैं, तो कभी एलजी के माध्यम से, कभी किसी और तरीके से सरकारों को ऊपर नीचे करना है। आपको खबर कैसी लगी दोस्तों? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।